नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल के अध्याय 1 के 6वें एपिसोड में मैं श्री राम के जीवन के आगे के प्रसंगों की चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें आज के एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा कि आखिर राजा दशरथ को इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी कि उनके 4 में से 2 बेटे शहर के नगर के बाहर थे। भरत और शत्रुघ्न भरत के नाना के यहाँ कैकेय प्रदेश गए हुए थे और राजा दशरथ ने अपनी रानियों को भी नहीं बताया था। राजा जनक और कैकेयराज और दूसरे अपने संधि और रिश्तेदारों को भी निमंत्रण नहीं दिया, जबकि ये बहुत बड़ा आयोजन था, राम का राज्याभिषेक। और बिना किसी को बताए उन्होंने राज्यसभा में निर्णय कर लिया और राज्यसभा में घोषणा कर। तो इसमें हालांकि राज्यसभा में उन्होंने राज्यसभा के जो राज्य के नियम कायदे थे उसका पालन किया था। राज्य परिषद होती है, उस जमाने में एक राज्य परिषद होती थी, राज्य परिषद की स्वीकृति लेना जरूरी होता था। राजा ने वहाँ एज यूजुअल सब सामंतों श्रेष्ठियों सबको बुलाया और अपने अधीनस्थों को, सेनापति, मंत्री, उनके अमात्य जितने थे, और कहा कि मेरी अब तबीयत खराब रहती है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो मैं अपने बड़े पुत्र राम को अपना राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। तो सबने आपस में सलाह मशविरा किया और यस बोल दिया, राजा को कह दिया। तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद राजा ने तुरंत घोषणा कर दी कि अच्छा ठीक है, आप कल सवेरे राज्याभिषेक होगा, तैयारी करो। अपने अमात्यों को आज्ञा दे दी कि तैयारी करो राज्याभिषेक की, कल सवेरे राज्याभिषेक। यहाँ सोचने की बात है कि आखिर किस कारण से, भाई बुजुर्ग हो गए थे तो एक ही दिन में बुजुर्ग हो गए थे क्या? एक ही दिन में उनको राज्याभिषेक करना जरूरी था राम का? कई लोग सोचेंगे कि उनको, कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि एक्चुअली में उनको कैकेयी से डर था। अब आप सोचिए कि अगर कैकेयी से डर था तो वो तो डर सही हुआ। तो कैकेयी ने घोषणा करने के बाद भी 2 वरदान मांग लिए, और अगर वो भरत को बुला लेते तो हो सकता था भरत की प्रेजेंस में वो अपनी माँ को डांट के रखते और कैकेयी नहीं बोलती, ये बात ही नहीं उठती। तो फिर ऐसी क्या बात हो? जब मैंने इसको बहुत सर्च किया, बहुत देखा, तो मेरे को केवल एक श्लोक मिला। और वो श्लोक भी कहाँ मिला? वो श्लोक मिला जब राम चित्रकूट में वास कर रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों चित्रकूट में वास कर रहे थे और भरत उनको लेने जाते हैं और बोलते हैं कि वापस चलो। और उनके साथ में सब माताएं भी रहती हैं, सब वशिष्ठ इत्यादि सब गुरुजन भी रहते हैं, सेनापति वगैरह, वो पूरी सेना जाती है लेने। तो राम मना करते थे, मानते ही नहीं, बहुत समझाते हैं। एक उनके साथ जाबाली ऋषि थे, हो सकता है, मुझे पक्का मैं देखा नहीं, पर वो हो सकता है वही जाबाली ऋषि हो जिनके नाम पे अपना मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है। तो सबने समझा, वो नास्तिक जैसे थे जाबाली ऋषि, उनका मत नास्तिक मत था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो शरीर छोड़ गया वो तो छोड़ गया, अब उसके पीछे तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? भगवान का दिया शरीर है। तो बहुत तरह समझाया, तो उन्होंने सबको डांट दिया, कैसी बात कर रहे हो आप, पिता की आज्ञा तो पालन करना ही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि राजा गए थे, जिन्होंने गया बसाई जिनके नाम पर, उन्होंने कहा कि नहीं, पुत नामक नरक से जो उद्धार करता है, त्राण करता है, उसी को पुत्र कहा जाता है। तो मैं तो पुत्र हूँ, बड़ा पुत्र, तो मैं अपने पिता को नरक में कैसे डालूंगा कि भाई उन्होंने वचन पूरा नहीं किया अपना, तो मैं तो करूँगा। कई प्रकार समझाया जाता है हमको। भरत यहाँ तक कहते हैं कि अच्छा चलिए सब छोड़िए, मैं राजा हूँ, ये तो आप मान गए, मानते हैं ना? बोले हाँ, तुम राजा तो हो ही,
तो बोले मैं अपना राज्य आपको देता हूँ, अब आपको क्या आपत्ति है? मैं अपना राजा हूँ और मैं अपना राज्य आपको समर्पित करता हूँ, आप चलिए राजगद्दी पे बैठिए। तब राम एक श्लोक में लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सिर्फ एक ही श्लोक है इससे संबंधित जो सारे रहस्य खोलता है। उस श्लोक में श्री राम भरत से कहते हैं कि तुमको नहीं पता, तुम्हारी माता को तो उन्होंने वचन दिया ही था जो तुम्हारी माता ने मांग लिया, लेकिन इसके अलावा विवाह के समय तुम्हारे नाना को भी पिता ने वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा अयोध्या का। अब सोचिए ऐसा वचन क्यों दिया होगा? भाई एक कारण तो ये था कि राजा के उसमें कोई पुत्र ही नहीं था, तो कैकेयी से शादी होके ले आए, उसके बाद जब कैकेयी से भी पुत्र नहीं हुआ तब वो श्रृंगी ऋषि आए और वो सब हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बात कैकेयी को पता नहीं थी जो राम ने कहा, क्यों कहीं भी इसका वर्णन नहीं। दशरथ ने भी किसी को नहीं बोला, कहीं कोई ये बात नहीं बोलता कि राजा दशरथ ने कैकेयी राज को ये वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अयोध्या का राजा होगा। इस बात पर जब आप सोच विचार करिए तब ये बात क्यों, मान लीजिए वचन दिया, ये बात सही लगती है। क्यों सही लगती है? कि जब अचानक राजा को ख्याल आया होगा दशरथ को कि भाई भरत गया है और लौट के आएगा, तो हो सकता है उसके नाना जी को हम बता दें उसको। और अगर उसने अपनी माता को, भाई भरत लालची नहीं है, बहुत साधु स्वभाव है, लेकिन उसने अगर अपनी माता को बता दिया कि नाना ऐसा कह रहे थे कि पिता ने नाना को वचन दिया था आपके और पिता के विवाह के समय, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दो एक तो वचन दिया हुआ हूँ कैकेयी को मैं, एक ये हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा वचन है। कैकेयी वाला तो अभी पता नहीं क्या मांगेगी, वो अलग बात है। इस चक्कर में कि भरत के आने के पहले ही राज्याभिषेक हो जाए, एकमात्र यही कारण है। और जब मैंने इसको बहुत सर्च किया कि आखिर राम भर को कैसे पता था, और तो कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है राम, तो मेरे को एक ही बात समझ में आई मुझे कि जब सुमंद्र उनको अयोध्या से लेकर छोड़ने गए थे और गंगा तट तक सुमंद्र ने छोड़ा था। ये सुमंद्र जो थे राजा के सारथी तो थे ही, सहयोगी थे, मित्रता घनिष्ठ मित्र, क्योंकि सारथी क्या है, राजा का अभिन्न अंग हो जाता है। और सुमंत्र हमेशा से था। दूसरा कारण आप ये सोचिए कि भाई चलो ये वचन दिया ही क्यों, मान लीजिए चलिए वचन दिया था, मैं बोल रहा हूँ और उस वाल्मीकि रामायण में लिखा है वचन दिया, क्यों दिया होगा वचन? शादी करना वचन देने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें एक ही बात समझ में आती है कि आप देखिए कैकेयी बहुत खूबसूरत थी, राजा से उम्र में बहुत छोटी थी, राजकुमारी थी, और बहुत दूर देश, कैकेयी प्रदेश तो अयोध्या से बहुत दूर था। दंडका, ये कौशल्या का जो छोटा सा जो दंडका रन जंगली क्षेत्र में जो जहाँ की वो थी राजकुमारी, तो छोटा सा रहा होगा। और सुमित्रा जो थी वो काशी नरेश के पुत्री थी, तो वो वंश उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ कोई वचन देने ये सब सवाल ही नहीं है, वो तो आए होंगे रिश्ता लेके। तो जब अगर राजा कैकेयी राज कोई शर्त मनवा रहे हैं राजा से और राजा कोई वचन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैकेयी राज कोई रिश्ता लेके नहीं आए। तो ये तभी एक संभव है, उस समय राजा दशरथ भी बहुत वीर थे और अपनी युवावस्था में उन्होंने राज्य को बहुत फैलाया था और बहुत आक्रमण वगैरह बहुत, इसलिए उनका नाम दशरथ था। रथ शब्द को याद रखिए आप, हर शब्द पे आप समझिए, हर शब्द का मीनिंग है। रथ, रथी, तो जो वीर होता था उसको रथी बोलते थे। आज भी शब्द आप यूज करते हैं ना, महारथी, जो एकदम दक्ष होता है, कुशल होता है किसी का, उसको बोला जाता महारथी। तो दशरथ उनको इसलिए कहा जाता है 10 गुना रथी थे, 10 गुना वीर थे। तो जब वो दशरथ वहां गए होंगे और जब युद्ध वगैरह जो हुआ होगा, कैकेयी राज ने सरेंडर किया होगा, राजा जीत गए होंगे, जैसा भी हो, या तो सरेंडर कर दिया होगा या हरा दिया होगा राजा दशरथ ने, तो वहां राजा दशरथ की कैकेयी पे नजर पड़ी
और उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा कि भाई मेरे को विवाह करना है, अगर तुम विवाह कर दो तो मैं तुम्हारा राज्य वापस लौटा दूंगा जो मैं जीता हूं। तब राजा कैकेयराज ने अगर बोला होगा, एक तो एज डिफरेंस इतना ज़्यादा, फिर दूरी, कैकेयराज से यहाँ आ जाए, अभी लड़की को इतनी दूर देंगे कल को देखा ही ना पाए। तीसरी बात, वो इतनी खूबसूरत थी तो उन्होंने मान लीजिए कुछ आनाकानी की होगी या कोई बड़ी इच्छा प्रकट नहीं की होगी। तब राजा दशरथ उनको ये ऑफर देते हैं कि आपकी पुत्री से जो पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। और उसका कारण ये था कि कौशल्या और सुमित्रा के कोई पुत्र था ही उस समय, तो वचन दिया था, कोई बहुत गलत नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि यदि आपकी पुत्री से कोई पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा। और ये बात कैकेयी को नहीं पता थी, ये तो दो राजाओं के बीच की बात थी, लेकिन सुमंत को पता था क्योंकि वो हमेशा साथ में रहता था। और सुमंत ने निश्चित रूप से राम को, जब अयोध्या से निकले होंगे तब राम को भी ये प्रश्न आया होगा मन में, जो मुझको आ रहा है और आप लोगों को आना चाहिए कि भाई आखिर राजा दशरथ को इतनी जल्दी क्या हो। राम ने भी निश्चित पूछा होगा कि भाई राजा दशरथ ने इतनी जल्दीबाजी की महाराज ने, तो भरत वगैरह का वेट कर लेते, आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी जल्दी क्या थी। तब सुमंत्र ने ये बात बताई राम को, और इसलिए राम कहते हैं कि पिता को नरक में जाने से बचाने के लिए, क्योंकि दो बार वचन दे दिया, तो ये अगर मैं तुम्हारी बात मान के चला जाता हूँ तो जो कैकेयी वाली तुम्हारी माता वाली बात ठीक है कि वो स्वयं आई है, बोल रही हैं कि भाई माफ कर दो ये, लेकिन जो नाना को वचन दिया था उसका क्या हो, वो तो क्लियर कट वचन है, उसमें तो कोई है ही नहीं कि तुम्हारा पुत्र है। तो मान लो तुम मेरे को ले जाते हो वापस, तो राजा तो तुमको ही बनना पड़ेगा, मैं सामने रहूंगा तो भी, और मैं तुमको चंवर डुलाऊंगा। ये बात तो हजम नहीं हुई भरत को। तब राम ने समझाया कि मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा अनुसार आचरण करो, पिता के दिए वचनों का पालन करो, जिससे पिता नरक में न जाएं, और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। तुम भी अयोध्या का राज संभालो और अपना कर्तव्य निभाओ, मैं 14 वर्ष के बाद वापस आ जाऊँ। ये इसको आप फिर से गंभीरता से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रहा, फिर भी मान लीजिए भी लोग बोलते हैं कि कैकेयी के वचन से, कैकेयी के वचन से, तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि कैकेयी के वचन से अगर गए थे तो वाल्मीकि रामायण के वर्णन में आप पढ़िए कि राजा दशरथ ने तो कहीं आज्ञा दी नहीं। राजा दशरथ तो बस आंसू बहा रहे थे और बेहोश हो जा रहे थे और राम राम कर रहे थे। और कैकेयी ने भी राम से ये नहीं कहा कि तुम जाओ। वह क्या था कि जब वो राम को बुलाते हैं और राम जाते हैं सवेरे महल में, कि क्या बात हो गई है, थोड़ी देर में राज्याभिषेक होना है, फिर मुझको क्यों बुला रहा है। वहाँ जाकर देखा तो दशरथ जमीन पे पड़े हैं, लेटे हैं, और आंख लाल लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। तो बहुत पूछते हैं पिता से, क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बताते। वो कैकेयी खड़ी थी बगल में, कुछ नहीं बोल। तो राम ने पूछा कि माता तुम ही बताओ। तब कैकेयी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने मुझको 2 वचन दिए थे, मैंने ये 2 वचन मांगे, उसके बाद से कुछ नहीं कर। मतलब कैकेयी ये नहीं कहती कि दशरथ ने बोला कि अच्छा ठीक है तुमको दिया वचन। कैकेयी स्वयं तो राम से कहती नहीं है, और दशरथ ने भी हाँ बोल दिया ये नहीं कहा। तो किसी ने राम से नहीं कहा कि तुम जाओ। राम स्वयं कहते हैं कि इतनी सी बात, अरे माता आपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया। आप मुझको बोल देती कि राम तुम वन में चले जाओ, मैं वन में चला जाता तो मेरे बाद भरत है वो अपने आप गद्दी में बैठ जाता, कोई बात ही नहीं थी बहस की। आपने तो मुझको समझा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझको बहुत छोटा समझा आपने इतनी छोटी सी बात के लिए। और राम ने क्योंकि राम ने अपने पिता की ओर देखा कि मेरा वृद्ध पिता मन में कांप रहा है, किस भय से, नरक में जाने। क्यों कि अगर वो वचन का पालन करता है तो अपने निरपराध पुत्र को वन में भेज रहा है 14 साल, और नहीं करता है तो वचन भंग, दोनों केस में वो नरक जा रहा है।
तो पिता को उस जमाने की जो परंपरा थी, आज आप बोलेंगे नर क्या है ये क्या है, ठीक है, उस जमाने की जो परंपरा थी उस हिसाब से नर्क जाने से पिता को बचाने के लिए राम ने तुरंत निर्णय लिया कि मैं वन में जाऊंगा। और उन्होंने कैकेयी से कहा कि ठीक है, इसमें आप वचन दिया है, आपने मांगा, बिल्कुल ठीक, मैं जा रहा हूं, मैं आज ही चला जाऊंगा। बोल, तब कैकेयी बोलती है कि राम, यदि तुमने वन में जाने का निर्णय कर ही लिया है तो तुम शीघ्र जाओ, क्योंकि अगर तुम शीघ्र नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिताजी बिना खाए बिना नहाए ऐसे पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे। तो तुम शीघ्र चले जाओ, जिससे वो फिर दुख, आप तुम नजर के सामने नहीं रहोगे तो उनका दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। और हम लोग भरत को खबर कर देते हैं बुलाने के लिए। तो राम ने कहा ठीक, मैं आज ही चला जाता हूं। ये कारण था जाने का, जो बाद में राम होते हैं। ये यहाँ तक मैं आज अपनी बात समाप्त कर, मैंने आपको बताया था ना, मैं पूरी राम कथा है, पूरा राम का जीवन नहीं, मैं जहाँ कंफ्यूजन है, जो पॉइंट क्लियर नहीं है, जैसे ये सब लोग बोलते हैं कैकेयी की वजह से। अरे भाई, कैकेयी तो बाद में ये बात आई ना, राम राजा दशरथ ने पहले डिक्लेयर कर दिया, तब कैकेयी ने कहाँ वचन मांगा था, मंथरा ने कहाँ भड़काया था। सारा एपिसोड तो तब हुआ, है नाटक तब हुआ जब राजा ने डिक्लेयर कर दिया, सबको मालूम हो गया और कैकेयी को नहीं मालूम था। तब ये सब झगड़े की शुरुआत, मतलब इसमें कैकेयी है ही नहीं पिक्चर में, इस डिसीजन में। वो तो डिसीजन के बाद आती है, सब ड्रामा करती है। आशा है आप समझ गए होंगे इस गुत्थी को। अगले अंक में मैं जब राम के वन जाने के समय क्या क्या हुआ, ये भी बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आप जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं या रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या वैसा ही है जैसा वाल्मीकि रामायण में? यह हम अगले अंक में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।